हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निशा जी के वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो इसके पहले मैंने एक और वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो आप लोग जल्दी से फटाफट वो जाके वीडियो देख लो। एंड दिस इज़ माय सेकंड वीडियो। उसमें मैंने थोड़ा सा वो वीडियो शॉर्ट रहा है, लगभग 2 मिनट का होगा, आई थिंक उससे भी कम। तो मैंने बोला था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करूँगी, तो मैं यही इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया उसी पर्पज़ से। तो ये कहना चाह रही थी कि भारत की जो भी स्थिति है, आप चाहे कितना भी प्रोटेस्ट कर लो, चाहे वो पीसफुली कर रहे हो, क्योंकि अभी जैसा प्रोटेस्ट हो रहा है पेपर लीक को लेकर के और अकाउंटेबिलिटी की मांग की जा रही है, तो कितना अभी तक आई थिंक इन द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स मैंने इतना पीसफुल कोई भी चीज़ का अरेंजमेंट होते हुए नहीं देखा है। तो वो प्रोटेस्ट इतना पीसफुली हो रहा था, बट उसको फिर भी इतने पीसफुल प्रोटेस्ट को भी ऐसा दमन किया जा रहा है पुलिस के द्वारा। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है एक पीसफुल प्रोटेस्ट से भारत की सरकार को क्या डर होगा, जबकि पूरी तरह से वहाँ के जो लीडर्स हैं या फिर जो भी यूथ है जो ज्वाइन है पीसफुल प्रोटेस्ट में, उस प्रोटेस्ट में, तो उन्होंने पूरी तरह से मतलब ऐसा एक श्योरिटी दिया है कि ये पूरी तरह से शांतिपूर्वक होगा, किसी तरह से कोई भी मतलब अपनी ओर से वो नहीं प्रयास करेंगे हिंसक होने की। तो काफ़ी ज़्यादा वो अंडरस्टैंडिंग था, और ये एक तभी पॉसिबल होता है जब जो भी एक लीडर होता है किसी भी चीज़ के, वो जब अपने प्रोस्पेक्ट को जनता तक या लोगों तक अपनी लोग उसको जब समझ रहे हो, तो काफ़ी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी लोगों के मध्य। ठीक है, तो ये काफ़ी पीसफुली हो रहा था। फिर भी उस पीसफुल प्रोटेस्ट से भी लोगों को इतना मतलब सरकार को इतनी ज़्यादा डर था कि वो उन्होंने उसको भी दबाने का बहुत ज़्यादा प्रयास किया है। और अभी हम लोग जैसे अभी वीडियो में देख रहे हैं लाठीचार्ज और बहुत सारा मतलब एक्शन लिया जा रहा है उसको भी रोकने के लिए। तो इसमें आई डोंट अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम हो रही है, वो जवाब क्यों नहीं दे रहा है। ठीक है, अगर आपको रेजिग्नेशन नहीं देना है धर्मेंद्र प्रधान जी का, तो एटलीस्ट आपको कांटेक्ट करना चाहिए, आपको बात करनी चाहिए, आपको एटलीस्ट एक संवाद का लोगों को मौका मिलना चाहिए कि जो उनकी मांगे हैं उनकी मांगों को सुना जाना चाहिए, एटलीस्ट इतना रिस्पेक्ट दिया जाना चाहिए, क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में है कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, यू हैव अ राइट टू प्रोटेस्ट। तो उसी हिसाब से वो लोग कर रहे हैं। अब ये जो नया चीज़ आ रहा है कि आप कितना भी प्रोटेस्ट करोगे, हम लोग का जो सत्ताधारी है वो थोड़ा सा भी मतलब नहीं अटेंशन देंगे आपके प्रोटेस्ट को, आपकी मांगों को। तो ये थोड़ा सा एक डिक्टेटर जैसा एक प्रतीत होता है कि आप थोड़े से मतलब जो भी पोजीशन पे हैं वो थोड़े डिक्टेटर के रूप में दिख रहे हैं कि आप कितना भी कुछ भी कर लो, आप चाहे हमें गुलाब दो या फिर आप पीसफुली आप हंगर स्ट्राइक करो, हम लोग आपकी बातों को नहीं सुनेंगे। और जब ये बात जब संसद जाने की हुई कि हम लोग चलो संसद जाएंगे और वहाँ पे अपनी मांगों को रखेंगे, तो उस चीज़ को उस मार्च को रोका जा रहा था। तो उसी दौरान सारी घटनाएं हुई, चाहे वो लाठीचार्ज हो या फिर जो आंसू गैस, वो सब सारा चीज़ व्यवस्था उन्होंने कर रखा था, पत्थर वत्थर सब चीज़ का। तो ये लोग इतने ज़्यादा हिंसक हो नहीं रहे हैं कि मतलब उस चीज़ की नौबत आए। इन्होंने जो अभी जो मैं देख रही हूँ, जितना मुझे न्यूज़ मिला है या फिर जो चीज़ मैं सोर्स यूज़ कर रही हूँ फॉर द इन्फॉर्मेशन, तो उसमें से तो ये लगा कि वो लोग कभी भी नहीं चाहते कि ये कहीं से भी जापान के जैसा हो, सॉरी नेपाल के प्रोटेस्ट के जैसा कहीं से भी हो। तो उन्होंने पूरी तरह से एकदम क्लेम किया कि वैसा हम प्रोटेस्ट नहीं चाहते हैं, हम हमारी जो मांग है उसको आप सुन लें, बस इतना ही है। आप उसको पूरा करें नहीं करें, बट एटलीस्ट यू हैव टू कम्युनिकेट विद द पीपल्स। ठीक है, आप जिस चीज़ की मांग हो रही है उस चीज़ के लिए आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। बट ऐसा नहीं है कि आपको आपकी मांग को इतना ज़्यादा नज़रअंदाज किया जा रहा है और ऐसे दबाने का प्रयास किया जा रहा है जैसे पता नहीं चल रहा है क्या है। तो एटलीस्ट गवर्नमेंट को इतना रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि जो लोग मांग कर रहे हैं एटलीस्ट उसको वैल्यू दिया जाए, उसको सुना जाए। कितना पूरा करना है नहीं करना है वो अलग चीज़ है, बट एटलीस्ट सुनना चाहिए, है ना। और ये सिर्फ एक जंतर मंतर का ही बात नहीं है कि जंतर मंतर में ही सिर्फ प्रोटेस्ट हो रहा है। अभी जो इंडिया का कंडीशन है, अभी लगभग 3 से 4 राज्यों में प्रोटेस्ट हो रहा है। इसी तरह से एक और घटना देखने को मिलती है मध्य प्रदेश में। वहाँ पे मध्य प्रदेश का आई थिंक कौन सा ज़िला है, शायद पन्ना ज़िला या कौन सा है। तो वहाँ पे जो है एक प्रोटेस्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है उसका रीज़न भी वही है कि केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट की वजह से वहाँ पे सरकार ने केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट शुरू करने वाले थे। उसके लिए जितना भी जगह यूज़ हुआ है उसके लिए वहाँ पे आदिवासी जो लोग हैं उनको वहाँ से हटाया जाएगा। तो जो आदिवासी लोग हैं उन्होंने लगभग मतलब उनको उनका कहना है कि उनको मुआवजा नहीं मिला है, उनको उनका जहाँ पे वो रहेंगे उनके आवास के लिए व्यवस्था नहीं की गई है, तो इसलिए वो ये रिवॉल्ट कर रहे हैं।
वे ये आंदोलन कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने जल में मतलब औरतें वहाँ पे क्या कर रही है, मैंने जो कुछ कुछ वीडियोज़ में क्लिप में देखे, मुझे बहुत ही ज़्यादा ग्रीफ हुआ, बहुत ही ज़्यादा दुख जैसा लगा, बहुत सैड फील हुआ कि वहाँ के लोग मतलब एक कपड़े का फांसी लगा करके वो पानी में चले गया है, ठीक है। तो इसको कहीं ना कहीं जल सत्याग्रह या चिता सत्याग्रह कहा गया है। और इसके बावजूद वहाँ पे मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है और वहाँ पे भी नहीं सुना जा रहा है। तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या स्थिति है। अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम हो रही है और लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो गवर्नमेंट को एटलीस्ट इतना रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि उनके प्रोटेस्ट, उनकी क्या मांग है वो सुनी जानी चाहिए, उनको क्या चाहिए, उनको क्या प्रॉब्लम हो रहा है वो सुना जाना चाहिए और उनकी प्रॉब्लम को, समस्या का समाधान करना चाहिए। आप ऐसे मतलब लग रहा है कैसे लोगों ने उनको चुना नहीं है और वो मतलब तानाशाह के जैसे हैं, तो ये चीज़ एक प्रॉब्लम कर रही है। और इसी बीच जब ये सब इवेंट हो रहा था, ठीक है, चाहे आप प्रोटेस्ट कर रहे हो जंतर मंतर पे, चाहे कुछ भी, तो अचानक से 2-3 जो मोदी सरकार ने जो कुछ किए हैं वो आया है न्यूज़ पे। तो सब लोग मतलब बहुत जगह पे मतलब वीडियो में बोल रहा है कि देखो ऐसा होता है, अभी एडवांस हम लोग को इंडिया चाहिए, दिस दैट। जैसे फर्स्ट ऑर्बिटल जो लॉन्च हुआ, प्राइवेट ऑर्बिटल, ठीक है, विक्रम फर्स्ट, तो वो हुआ। सेकेंड उसी जस्ट 1-2 दिन में पहला जो हाइड्रोजन ट्रेन जो चलने वाला है वो भी पहली बार चलाया गया, ठीक है। वो भी मतलब कि एक हाइड्रोजन ट्रेन है जो कि पानी से चलेगी। तो ये भी, तो अचानक से 2-2 अचीवमेंट मोदी गवर्नमेंट की सामने आई है। तो यही चीज़, ये जो लगभग ऐसा दिखाया जा रहा है कि मतलब जो भी आप, ठीक है, आप ग्लोबली वर्क कर रहे हो, बहुत अच्छा वर्क कर रहे हो, ठीक है, आप बाहर से जो है इंडिया को बहुत अच्छा प्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। हम लोग जो है इंडिया की इकोनॉमी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होने वाली है कुछ सालों में। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप बाहर से हर तरीके से आप अच्छे से कर रहे हो। बट जो इनर स्थिति है, जो इंडिया की जो इंटरनल सिचुएशन है, वो उसका क्या, जो लोगों में जो इतना मतलब लगभग 3 से 4 राज्य में, अभी मणिपुर में भी हो रहा है, मणिपुर जो पहले से जल रहा था अभी तक उसकी स्थिति खराब ही है। तो जहाँ पे भी बीजेपी गवर्नमेंट है, एटलीस्ट थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए गवर्नमेंट को कि जब सरकार, जनता ने आपको चुना है, आप पे इतना विश्वास किया है, तो आपको उनके विश्वास पे खड़ा उतरना चाहिए, उनकी मांगों को सुनना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि उसकी मांगों को पूरा किया जाए, उनकी समस्याओं का समाधान हो। बट ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। लोगों की मांगों को तो ऐसा नज़रअंदाज किया जा रहा है जैसे कि वो लोग एग्जिस्ट नहीं करते हैं और एकदम डिक्टेटर जैसी गवर्नमेंट हो गई है। अभी की स्थिति तो ऐसे ही लग रही है, ठीक है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या स्थिति हो गई है कंट्री की और लोग क्या चीज़ सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप इंडिया को बहुत अच्छा ग्लोबल लेवल पे बहुत अच्छी कंट्री रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपने 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी आप बनाने पे जा रहे हो, आप फर्स्ट मतलब प्राइवेट ऑर्बिटल आप लॉन्च कर चुके हो, आपका पोजीशन काफ़ी अच्छा हो चुका है वर्ल्ड वाइड में। तो इंडिया का जो इंटरनल पोजीशन है वो भी तो सही होना चाहिए। जो आंतरिक जो लोग हैं, जो भारत की जनता है, उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है। आप बाहर से पूरी चमचमाहट पूरी दिखा रहे हो, लेकिन जो लोगों में जो असंतोष है, जिस वजह से वो रिवॉल्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसको सुना जाना चाहिए। एटलीस्ट अभी भी जैसे जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हो रहा है, तो वहाँ के स्टूडेंट्स की क्या डिमांड थी कि एटलीस्ट हमारी बातों को सुना जाए, जवाबदेही हो, ठीक है, हमारे लिए कि हम जो बोल रहे हैं उसको सुना जाए। लेकिन एकदम पूरी तरह से नेगलेक्ट किया जा रहा है, तो इस वजह से वो आंदोलन और बढ़ा। अगर आप उस चीज़ को सुनते और बोलते कि ठीक है, अब से पेपर लीक जैसी घटनाओं पे कड़ी पाबंदी होगी या फिर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, ठीक है, भले आप धर्मेंद्र प्रधान जी को गोदी में बैठा के रखो, उनको रेजिग्नेशन ना दिलाओ, लेकिन आपको इतना करना चाहिए कि ये प्रोटेस्ट आगे ना बढ़े। आप लोगों को, आपको सहानुभूति ही दे दो कम से कम, बट वो भी नहीं हो रही है। आप जब वो लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गुलाब दे रहे हैं एक दूसरे को, पुलिस और सबको गुलाब दे रहे हैं कि हम लोग पूरी तरह से पीसफुली करेंगे, और मतलब पूरी तरह से उन्होंने डिसाइड किया था कि पीसफुली होगा, जो होगा पीसफुली ही होगा। अभी तक तो वही दिख रहा है, ठीक है, कहीं से भी वो लोग हिंसक होने की बातें नहीं कर रहे हैं या फिर कुछ भी नहीं, बट फिर भी उनके आंदोलन को ऐसा दबाया जा रहा है। इट्स बिकम सो बैड टू वॉच द कंडीशन ऑफ द कंट्री। एंड अगर ऐसा स्थिति रहा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये कंट्री एक डिक्टेटर कंट्री नहीं है, इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री। यहाँ पे सबको राइट है, सबको बोलने का राइट है सबको, ठीक है। तो ऐसी स्थिति देश का ना बने, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि कोई ना कोई एक्शन जल्द से जल्द लिया जाए। और जो भी जैसे मध्य प्रदेश में भी प्रोटेस्ट हो रहा है, ठीक है, उसको भी सुना जाए। अब बेचारे आदिवासी लोग हैं, उनके उनके पुनर्वास की योजना, या फिर कह सकते हैं उनके पुनर्वास का बंदोबस्त किया जाए, ठीक है, कि कहाँ पे अब वो रहेंगे। उनका घर, अगर आपने घर के जगह पे आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, चाहे वो किसी भी रिवर से लिंक्ड हो, तो आपको उसके रहने का आवास या फिर
मुआवजा देना चाहिए ना। तो वहाँ के लोगों की यही मांग थी कि वो वहाँ के लोगों का यही क्लेम था कि मुआवजा और पुनर्वास की योजना पुनर्वास का प्रबंधन नहीं किया गया, इसलिए वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो एटलीस्ट भारत की जनता है, भारत में वो लोग रह रहे हैं, ठीक है, अलग अलग राज्यों में भले रह रहे हो, लेकिन उनकी मांगों को नहीं एकदम से सुना जा रहा है। तो उनकी मांगों को सुना जाए और लोगों की जो भी समस्याएं हैं एटलीस्ट गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होनी चाहिए, ठीक है, यही मैं कहना चाहती हूँ। और बस मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि आप लोग देश के प्रति सजग रहें, नेताओं को बहुत ही अच्छे से एग्जामाइन करें कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, अंधभक्त ना बने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को लेके, और अपना ओपिनियन रखो, आइडियोलॉजीज़ को सपोर्ट करो, एंड यस, डू राइट एंड ऑलवेज be responsible in the country. Thanks for watching.